नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे पन्ना की, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे नामी बाघिन P141 का एक शावक लापता होने से प्रबंधन में हड़कंप मच गया। आगे बात करेंगे सिवनी मालवा की, जहां पर ग्राम कोटरा के किसानों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम सरोज सिंह परिहार को सौंपा ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नीमच जिले के जावद तहसील में आज बुधवार को सुखमुनि की पावन धरा सुखानंद धाम में होली मिलन समारोह जावद क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सखलेचा की मौजूदगी में रखा गया। भजनों फूलों की वर्षा के बीच विधायक और सभी पत्रकारों के साथ प्रेस क्लब जावद संरक्षक नारायण सोमानी सहित झूमे। वहीं होली मिलन समारोह में पत्रकार प्रेस सेवा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रेस क्लब जावद संरक्षक नारायण सोमानी, सचिव राहुल सिसोदिया, सह सचिव अंकित जैन, उपाध्यक्ष महेश वर्मा, कोषाध्यक्ष आशीष बैरागी, प्रवक्ता विजय सिंह चौहान, पत्रकार महमूद हुसैन, संदीप बाफना सहित नीमच जिले सहित जावद क्षेत्र के पत्रकारगण मौजूद थे। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे नामी बाघिन P141 का एक शावक लापता होने से प्रबंधन में हड़कंप मचा है। बाघिन P141 ने चौथी बार में 4 शावकों को जन्म दिया था। ये चारों शावक लगभग 7 से 8 महीने के हो चुके थे और आए दिन अपनी मां के साथ चारों शावक अठखेलिया करते अक्सर पर्यटकों को नजर आते रहते थे। इसके वीडियो भी आए दिन वायरल होते रहते थे, लेकिन अब बाघिन P141 के साथ केवल 3 शावक दिख रहे हैं। एक शावक पिछले लगभग 1 माह से लापता बताया जा रहा है, जिससे पार्क प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की के निर्देश पर शावक की खोज में अधिकारी कर्मचारियों सहित हाथियों का दल लगाया गया है। फील्ड डायरेक्टर के द्वारा कर्मचारियों को फटकार लगाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं 3 हाथियों का दल पीपर टोला के घास मैदान में बाघिन P141 के शावक को खोजने में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक शावक का कुछ पता नहीं चल सका। वहीं इस पूरे मामले में फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि कभी कभी बाघिन अपने बच्चों को खा भी जाती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। फिलहाल जानकार महावतों की सहायता से शावक की सर्चिंग जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। जब इस वर्ष का पर्यटन सीज़न शुरू हुआ था तो 141 4 शावकों के साथ टूरिस्ट जोन में दिखाई पड़ रही थी और कुछ दिनों से एक शावक माँ और 3 बच्चों के साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसकी सर्चिंग हम लोग हाथियों के माध्यम से करा रहे हैं, लेकिन ये भी गौरतलब है कि यदि बाघिन किसी शावक को कमज़ोर जानती है तो उसे अलग भी कर देती है, क्योंकि प्रकृति में जो ऐसे एनिमल्स हैं जो वीक हो जाते हैं, उनको टाइगर्स में भी देखा गया है कि वो उसे अलग कर देते हैं। कई बार वो मिल कर के माँ और बच्चे मिल कर के उस शावक को खा भी लेते हैं। फिलहाल में प्रबंधन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? हमारी यही प्रयास है कि हम लोग जिस स्थल पे ये दिखाई पड़ा था लास्ट, वहाँ पे हाथियों के साथ ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वन रक्षक और वनपाल, उनकी ड्यूटी विशेष तौर पे लगाई गई है, जिससे कि वो हाथी महावतों की मदद से उस टाइगर कब को ढूंढ पाएँ। अभी वर्तमान तक अभी वो नहीं मिला है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के बतौली के जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बतौली के नेतृत्व में विकासखंड समन्वयक हुलेश्वर प्रसाद पैंकरा द्वारा बुधवार को जनपद पंचायत बतौली के ग्राम पंचायत सेदम में स्वच्छता मिशन अंतर्गत स्वच्छता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मॉडल ग्राम विकसित किए जाने के अनुक्रम में चर्चा की गई, जिसमें सभी ग्रामवासियों द्वारा सहमति जताई गई और अपने ग्राम पंचायत को हमेशा साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर ग्राम मॉडल ग्राम बनाए रखने के लिए सहमति जताए। फिर स्वच्छता शपथ कराते हुए स्वच्छता रैली के दौरान घर घर जाकर व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के उपयोग और रखरखाव के लिए व्यक्तिगत संवाद किया गया। ग्राम पंचायत सेदम में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा। ग्राम चौपाल के माध्यम से सरकार खुद ग्रामीणों और गरीबों के पास पहुंच रही है। इससे शासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के साथ साथ समस्याओं का समाधान सरल हो रहा है। ग्राम चौपाल के आयोजन से पहले गांव में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
अधिक लोगों को ग्राम चौपाल से जोड़ने के लिए प्रचार अभियान भी चलाया जाता है। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम हुले सरस्वत पैकरा है, जनपद पंचायत बरतौली, विकास खंड से मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। जी, आज किस चीज़ का सिलम ग्राम पंचायत में कार्यक्रम रखे थे आप लोग? ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकसित मॉडल ग्राम बनाने के लिए जन चौपाल जन जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, मितानिन कार्यकर्ता, मितानिन दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वच्छाग्रही दीदी, ग्रामीण जन भारी संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिसमें यहाँ स्वच्छता शपथ कराया गया। इसके बाद में रैली गली में निकाली गई गांव में। इसके बाद में वहाँ से वापस आए, फिर व्यक्तिगत घरों में शौचालय के विषय में चर्चा किया गया, संवाद रखा गया, इसमें अच्छा रहा। ठीक, धन्यवाद कोई सर। सहमत हुई। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटरा के किसानों ने बुधवार दोपहर कलेक्टर के नाम ज्ञापन एसडीएम सरोज सिंह परिहार को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम कोटरा सोसाइटी में पंचमुखी वेयर हाउस पर गेहूं की खरीदी की जा रही है, जिसमें धर्म कांटे में छेड़छाड़ कर किसानों का कम गेहूं तौला जा रहा है। वहीं अन्य कांटे पर तौलने पर गेहूं अधिक निकल रहा है, जिससे किसानों को प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल का नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि जब पूरे मामले में विवाद बढ़ने लगा तो समिति प्रबंधक द्वारा किसानों को लिखित में दिया गया कि जिनका माल खरीदा है उनका बिल 1 क्विंटल अधिक से बनाया जाएगा। हमारी मांग है कि उक्त समिति प्रबंधक सुनील मुकाती और वेयर हाउस संचालक सचिन उग्रवाल उर्फ विक्की पर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अब तक जिन किसानों के द्वारा माल बेचा गया है उसकी भी जाँच कर उनको बाकी राशि दिलवाई जाए, जिससे कि किसानों के साथ इस तरह धोखाधड़ी की घटना घटित ना हो। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द जांच कर कार्रवाई नहीं की जाती तो किसानों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं पूरे मामले में एसडीएम सरोज सिंह परिहार ने किसानों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नाम है आपका? हरिओम रघुवंशी। कल आप समिति में गेहूं बेचने गए थे, क्या मामला हुआ? कि हमने दिन भर गेहूं तुलाई करवाई है, तो हमारी जैसे 50 कुंटल की टाली है तो उसमें 2 से 3 कुंटल माल कम निकला है। अब हमेशा बेचते हैं तो 50 कुंटल निकलता है, लेकिन कल हमने बेचा तो उसमें 47 कहीं 46 इस टाइप का माल निकल रहा था। तो फिर हमने रात में एक ट्राली को और पहुँचाया शाम को, तो उसमें 29 कुंटल 10 किलो माल उन्होंने प्लेट कांटे पे तोला, बड़े वाले कांटे पर। तो हम उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो हमने उसको फिर हाथ कांटे से तुलाई करवाई, तो उसमें हमारा 30 कुंटल 13 किलो माल निकला। मतलब 1 कुंटल 13 किलो माल वो ज़्यादा ले रहे थे 29 कुंटल पे, तो पूरी ट्राली में कम से कम 2-2.5 कुंटल माल का गबन कर रहे थे। तो उस विषय शिकायत करिए, उसी विषय में आज एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।